हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान और मैं हूं सत्येंद्र सिंह। ये क्लास जो होने वाली है इतनी महत्वपूर्ण है जिससे आप एग्रीकल्चर में कई जगह आपका एक प्रश्न आता होगा कि ये पशु का तापमान आपने याद किया फ़ारेनहाइट में, अब उसने पूछ लिया कोई सेल्सियस में, तो बड़ा कष्ट हो जाते हैं कि आप क्या करें। आप ब्लांचिंग कर रहे हैं, किसी फ़ारेनहाइट में आपने डाटा याद कर लिया, अब वो पूछ ले सेल्सियस में तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। अब कैसे बदलें? हम ऐसे ही करते हैं। हम जब बुक्स पढ़ते हैं कई जगह मिट्टी का टेम्परेचर, पशु का टेम्परेचर, मुर्गी पालन में मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर, अंडे के टेम्परेचर, हम कोई एक ही डाटा में याद करेंगे ना। हमने या तो सेल्सियस में याद किया होगा या फ़ारेनहाइट में याद किया होगा। अब वो क्या कर दिया, आपने याद किया फ़ारेनहाइट में, वो पूछ लिया सेल्सियस में, तो क्या होगा? बहुत दिक्कत आएगी। पर टेंशन ना लें, अभी मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा जी, कुछ ही सेकंड में, मुश्किल से 4 से 6 सेकंड में आप ये तय कर पाएंगे इसका मान इसमें कितना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है किसी मिट्टी का तापमान डिग्री सेल्सियस में 32 दिया गया है। आप सुनना, सेल्सियस में तापमान दिया है कितना? 32। वो हमें पूछा क्या में फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन मार्क, फ़ारेनहाइट में कितना होगा आंसर पूछा है। अब सुनो, इसके छोटे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिग्री सेल्सियस बटे 5 इक्वल टू डिग्री F माइनस 32/9। ये छोटा सा फॉर्मूला आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। अभी सभी याद करें, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ध्यान रखें, इसका दो फायदा। देखो, अगर अपन को चलो सेल्सियस में मान दिया है तो इसमें पूछा कोई दिक्कत नहीं। उल्टा होता तो अगर इसमें मान दिया होता तो भी टेंशन नहीं थी। आप इसमें मान दिया है तो इसमें निकल आता, इसमें दिया है तो इसमें निकल आया। ऐसे ही अगर इसमें दिया होता तो आप इसमें निकाल लेते। तो ये फॉर्मूला आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप इस फॉर्मूला को मन में रखें और प्लीज़ आप नोट कर रहे हैं ज़रूर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल सॉल्व करते हैं। हमें इसका मान दिया 32, तो आप बताएं भैया, क्या मैं इसकी जगह 32 लिख सकता हूँ? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी राशि बराबर ऐसी वैसी की वैसी आएगी। F माइनस 32/9, कोई अंतर नहीं। आप बताएं कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? आपका कैंची गुणा हो रहा है ना। आप बताएं क्या मैं 9 को गुणा कर दूं? दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखना, मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगी 1, 9 3 27 और 1 28, 9 2 जा 18, 8 1 इसका आ गया और 9 3 जा कितना हो गया? 27 और 1 28, राइट। डिवाइडेड बाय 5। हमने किससे भाग दिया? 5 से। तकलीफ तो नहीं है। बराबर जो चल रहा है वो चलने दो। बराबर में क्या चल रहा है? F माइनस 32, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 तो अपन ने यहाँ ले लिए, गुणा कर लिया। अब इतना रह गया ना, फटाफट 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं। कितना आ गया? 5 × 5 कितना? 25, दैट इज ए कितना आ गया? 5, ठीक है। 5 25, 5 आ गया ना, 3 बचा। ये कितना हो गया आपका? 38। तो 5 7 35, 3 बचा और 5 6 दशमलव 30, इतना आ गया ना आपका। फिर देखें, 5 5 25, 3 रिमेनिंग बचा इसका, और 5 7 35, 3 बचा, पॉइंट आ गया। 3 माने 30 और 5 6 30 और माने 5 6 30, अपना कितना आ जाएगा? 57.6। बराबर में क्या चल रहा है? देखो, F माइनस 32। आप बताएं, माइनस के 32 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे ना। तो क्या हो गया? 57.32 कितना आ गया? हम जब प्लस करेंगे तो 7 और 2 9, 3 और 5 8.6, तो क्या आ गया? F, राइट आंसर। तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर होगा 89.6। फ़ारेनहाइट में इसका आंसर हो गया 89.6। आप देख पा रहे हैं ना। फिर से जिसको नहीं दिखा हो नीचे भैया वो यहाँ देख ले, फिर से रिपीट करो। देखो, एक काम और करो, देखिए ये तो मैंने डिटेल में करवाया, पर ये बताइए, आप जब कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे क्या आपके पास इतना समय होगा कि आप पूरी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं? नहीं ना। अब मेरी बात सुनिएगा अच्छी तरह से, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपसे। देखो, जब कोई सवाल दिया रखा है, आपको फॉर्मूला मालूम है, आपको जब दिखाना नहीं है किसी को, आपके पास प्रत्येक सवाल का 30 या 20 सेकंड मिलता है ओनली। आप क्यों स्टेप कर रहे हैं?
अरे भैया वही मान रखो ना, ये तो अपने करवा दिया डिटेल में। अब देखो मैं जल्दी फटाफट उसी में मान रख के जल्दी करता हूँ। हमें 32 दिया सेल्सियस का मान, देखो दिया है ना, तो मैं 32 फटाफट लिखा यहाँ पे। आप मत करो मल्टीप्लाई, आपकी इच्छा, आप 5 का भाग सीधे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 छक्का 30, 2 बचे ना आपके पास पॉइंट, 5 चौको 20, 6.4 आ गया। मल्टीप्लाई विथ 9, 9 4 जा कितना आ गया 36 माइनस 6 एंड 3, 9 6 जा 54 एंड 3 57, एक पॉइंट पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, ये लो 57.6, वो तो यहीं आया था, पर यहाँ कितनी लेंदी आया था, समझाने के चक्कर में करना पड़ा मुझे, फटाफट आ गया। एंड प्लस, और जब माइनस के 32 हैं इधर आएंगे, बराबर के इधर आएंगे, तो किसको जाएंगे प्लस क्यों जाएंगे, 32 प्लस करेंगे 57.6 में, तो कितना आएगा 2 and 7 9, 358.6, वो यहाँ आया 89.6, वो यहाँ आया 89.6। जब मान किस में आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में, कितना आसान हो गया। देखो हमें जब किसी को दिखाना नहीं होता, फिर ध्यान रखें आप उसी फॉर्मूले में, हम ये तो मेरे पास बोर्ड है वाइट बोर्ड, मैंने हटा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, मत नहीं हटा पा रहे आप तो फटाफट फॉर्मूला लिखें, वहीं काटा पीटी करके आंसर निकालना है, मात्र एक स्टेप में आंसर आना चाहिए, तो समझें आप ब्रिलियंट हैं। मैं फटाफट एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। माना कि मैंने बोला कि टेम्परेचर माना कि 45 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फटाफट करते हैं। तो मन में देखा फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये दिया 45, फटाफट रखो 45, 45 5 से डिवाइड किया 9, ठीक है, 9 × 9 कितना हो गया 81, 81 माइनस के इधर आ जाएगा कितना प्लस का, तो 81 32 कितना हो गया 213 और 8 on 3 11, 113 क्या मान है आंसर। लो आप सोचिए कितना टाइम लगा होगा मुश्किल से, क्यों मैंने मन ही मन में फटाफट किया, मुझे फॉर्मूला मालूम था, मैं रखा 5 का भाग दिया, पता 9 आ गया, मुझे मालूम मल्टीप्लाई होना है 9 × 9 81, 81 मुझे मालूम माइनस 32 तो हैं, इधर आएंगे प्लस होंगे, तो 81 प्लस अपना 32, तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 8 11, आंसर 113 आंसर। तो प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद घर पे कई प्रकार के सवाल मनी में फटाफट, मैंने रखा पहले 32 फिर 45, आप 58 59 62 74 58 54 जितने मन में चाहे फटाफट मान रखिए और फटाफट कैलकुलेट कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो स्पीड बढ़ेगी, दूसरा आपका एक्यूरेसी अच्छी होगी, आपका रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट इतने हो जाएंगे कि आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। फिर सुने, जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ इस टाइप के सवाल आपको घर पे फटाफट मन में अरेंज करना है, ऐसा नहीं लिखना नहीं, टाइम पास नहीं करना। मैंने तो 45 रखा, आप जल्दी 50 रखो, 50 माने 5, 55 में 10, 10 9 90, 90 और 32, 9 3 12, 122 आंसर फटाफट कीजिए। तो कैसे किया, 50 रखा मैं, 5 से भाग दिया 10 ही आएगा ना, इंटू 9 किया, 10 × 9 90 हो गया ना, 90 और माइनस के 32 इधर आएंगे तो प्लस क्यों होंगे, 9 × 32 कितना हो गया 90 और 32 122 आंसर करो। कई बार तो ऐसा होना चाहिए, पहले अपना लॉन्ग स्टेप में किया, फिर शॉर्ट स्टेप में किया, उसके बाद पेन भी यूज नहीं करना, तो मानेंगे यू आर स्टूडेंट, आप कर रहे हैं घर में प्रैक्टिस, आप फ़ायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का। भैया देखो, अगर आप ऐसे नहीं करना है तो आप रियल में टाइम पास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि जो भी बड़ा सवाल हो, जो भी बड़ी से बड़ी समस्या हो एग्रीकल्चर की, चाहे मैथमेटिकल ही क्यों ना हो, उसको चुटकी में कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखना, मैंने इस टाइप के सवाल करवाए, मैं सेल्सियस दिया तो एफ निकाला, उल्टा कर सकते हैं, आप एफ देते और सेल्सियस निकलता, एक ही बात है, कॉन्सेप्ट आ जाए, कुछ नहीं करना। देखना, मैं एक फटाफट सवाल यहाँ करवा देता हूँ, जगह मेरे पास का मैं देखूँ, तो अपन ने माना कि बोला फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। आप कुछ भी दे दो, आप तो कुछ मत करो, मान रखना सीख लो बस। अब मैंने आपसे बोला माना कि डिग्री फ़ारेनहाइट में मान, आप बताओ कितना बोलूँ, आपकी इच्छा 98, तो 98 मान है, माना कि आपने 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस में कितना होगा 98 दिया है ना, तो F की जगह दो 98, तो 98 माइनस 32 कितना आ गया, 8 में से गए 2, कितने में 6 बचे, 9 में से गए 3, कितना बचे 6 बचे।
ठीक है। अब 9 का भाग देंगे, आप 9 का भाग देंगे, इसमें बराबर चल रहा है ना डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। 9 का भाग देंगे कितना आ गया, 9 7 63, 7 और 3 9 3 27, 7.3। ठीक है। अब गुणा करेंगे ना 5 का, 5 गुणा करें 3 में 5 दिया 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 7 35, 1 36। तो भैया एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट, तो आंसर आ गया डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया 36.5 डिग्री सेल्सियस। भैया कॉन्सेप्ट एक ही होता है, हमें ये दिया हो तो ये निकाल लेंगे, हमें ये दिया हो तो सेल्सियस निकाल लेंगे, हमें कोई बड़ा भारी अंतर नहीं पड़ता। तो ये समस्या बहुत से लोगों की थी, तो उम्मीद करते हैं सॉल्व भी होगी। फिर भी अगर आपको लगता है किसी एग्जाम में कोई सवाल पूछा गया हो इस पैटर्न पे, तो आप सीधे मेरे यूट्यूब कमेंट द्वारा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सीधा भेजें, मैं आपको उसका आंसर ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करवाने की पूरी कला सिखाऊंगा। धन्यवाद।